तो ये क्वेश्चन था हमारा जो मैंने आप लोगों को दिया था कि जिसमें जो शेडेड एरिया है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैंने हैचिंग लाइन से दिखाया है। ये हमारा एक सेमी सर्कल है। अगर मैं इसके सेंटर का नाम O दे दूँ और यहाँ पर A लिख दूँ, यहाँ B लिख दूँ, तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो कैसा है? सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है। तो उसका इस सेंटर पॉइंट से पेरीमीटर को मतलब सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन ये कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस नहीं, ये होगा डायामीटर। किसका? इस वाले सर्कल के लिए। लेकिन सेमी सर्कल के लिए क्या होगा? ये रेडियस। ये रेडियस 9 सेंटीमीटर किसके लिए है? ये सेमी सर्कल के लिए। जो ये बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए ये 9 सेंटीमीटर है। इस वाले के लिए, बड़े वाले के लिए 9 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। लेकिन अगर यही आप बड़े वाले सर्कल को देखेंगे तो इसके लिए क्या है? डायमीटर है। तो हमको हैचिंग पार्ट जो शेडेड एरिया है वो निकालना है। आप एक बार स्वयं से ट्राई करिए। तो मैं क्या करूँ? इस बड़े वाले सर्कल से ये वाला सर्कल, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल माइनस कर दूँ। तो ये वाला एरिया, ये वाला और ये छोटे छोटे दो एरिया ये आ जाएंगे। और ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये भी बिल्कुल इसी सेमी सर्कल के ही जैसा है। तो हम इसको ऐड कर देंगे उस एरिया में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक काम करते हैं, पहले सेमी सर्कल बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल देते हैं। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। बट सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो पाई आर कितना हो गया? आर बड़े वाले सर्कल के लिए 9 का स्क्वायर यानी 81 डिवाइडेड बाई 2, यानी ऐसे लिखूं 81 पाई डिवाइडेड बाई 2। ये बड़े वाले सर्कल का टोटल एरिया आ गया। इस वाले सर्कल को देखिए, अगर ये 9 है तो यहां से लेकर यहां तक 9 होगा और फिर यहां से भी लेकर यहां तक क्या होगा? 9 होगा। और इस टोटल लेंथ में ये 9 है, इस टोटल लेंथ में 18 में 3 सेमी इक्वल सेमी सर्कल, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, है कि नहीं? 3 सेमी सर्कल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 9 + 9 18 सेंटीमीटर। और इस 18 सेंटीमीटर को 3 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है। तो ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। और ये भी कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। यानी 6-6 सेंटीमीटर के डायामीटर वाले, ध्यान रखिएगा ये डायामीटर है, ये डायामीटर है। तो 6-6 सेंटीमीटर डायमीटर वाले आपके पास 3 सेमी सर्कल है। तो अगर इसका एरिया लिखना चाहें तो रेडियस कितना लिखेंगे? अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में स्मॉलर जो सर्कल है, स्मॉल वाला है, स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसका भी एरिया यही होगा, आधे आधे का। तो पाई इंटू आर कितना लिखेंगे? 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 9 पाई डिवाइडेड बाई 2। लेकिन 9 पाई डिवाइडेड बाई 2 ये तो केवल एक का एरिया है। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने हैं? 3 हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 पाई डिवाइडेड बाई 2 में 3 से, तो आपको मिल जाएगा 9 × 27 पाई डिवाइडेड बाई 2। देखिए, लेकिन आप 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमें तो हैचिंग एरिया चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, 3 से मत मल्टीप्लाई करिए। एक सर्कल का एरिया ये आ गया तो इसका एरिया ये आ गया, क्योंकि हैचिंग में हमको चाहिए। इनका एरिया क्या हो जाएगा? इसका प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा? आधा प्लस आधा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 कैंसिल 9 पाई। एक बार फिर से समझा देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बड़े वाले सर्कल का सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, ये आ गया। अब मैं इसका एरिया निकाला तो आया 9 पाई डिवाइडेड बाई 2। ये एक सर्कल का एरिया हुआ इसका। लेकिन ये हमें क्यों चाहिए?
क्योंकि अभी मैं बड़े वाले सर्कल में से ये वाला सर्कल और ये सर्कल सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो इन दोनों सर्कल को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो एक का एरिया अगर ये है तो दो का एरिया क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 9 पाई। इसका और इसका मिला के कितना आ गया 9 पाई, और ये अकेले कितना है आधा, 9 पाई का आधा। अब देखिए इस सेमी सर्कल में से मुझको अब क्या करना है, ये एरिया घटाना है, ये एरिया घटाना है, ये एरिया घटाना है। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना निकाले हो, ये इसमें से माइनस करो, कौन कौन सा एरिया, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों को मिलाकर कितना आया है 9 पाई, पहला सब्सट्रैक्शन हुआ। दूसरा, ये बड़ा वाला सर्कल माइनस करना पड़ेगा ना, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 9 का हाफ ना, 9 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 9 जा 81 पाई डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया इस सर्कल का एरिया, इसका 81 पाई डिवाइडेड बाई 4। तो -81 पाई डिवाइडेड बाई 4, तो 81 पाई बाई 2 माइनस 9 पाई माइनस 81 पाई बाई 4। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा, ये वाला, ये जो थोड़ा सा यहाँ बचेगा इसका ध्यान रखेंगे, ये वाला, और फिर ये हमको ये एरिया मिल गया। अब साइड में हमको बस इतना वाला और जोड़ देना है उसमें, तो इसको सॉल्व कर लिए 81 पाई बाई 2 माइनस 9 पाई बाई 2। अगर इनका एलसीएम लूँ मैं, एक काम करता हूँ थोड़ा सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ और क्लियरली सॉल्व करता हूँ। तो इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे ना, चलिए एलसीएम लीजिए, 81 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9 पाई बाई 1 माइनस 81 पाई डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 4, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, 8 2 जा 60 162 पाई माइनस 4 1 जा 4 36 पाई माइनस 4 से 4 कैंसिल 81 पाई। 162 में से 36 81 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 1 7 8 3 11 ना, 81 प्लस 36 6 1 7 8 3 11, तो 162 माइनस 117, 12 में 7 गया 5, 12 माइनस 7 5, यहाँ बचा 5 माइनस 1 हो गया 4, तो आ गया 45। तो 45 पाई डिवाइडेड बाई 4, ये एरिया आ गया ऊपर वाले में जितना शेडेड है, ऊपर वाले में ये इतना जो शेडेड है, हमको बस ये वाला और ऐड कर देना है इसी में। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो इसका एरिया कितना आया था आधे का 9 पाई डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 9 पाई तो टोटल का था, तो क्या हो गया 9 पाई डिवाइडेड बाई 2, इसमें जोड़ देना है। तो इसका भी एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 45 पाई प्लस 2 2 जा 4 9 2 जा 18 पाई, जोड़ेंगे तो 8 5 13, 8 5 13, 4 1 5 1 6 63, 8 5 13 4 1 5 63 पाई डिवाइडेड बाई 4। बहुत बढ़िया सोल्यूशन आ गया है। तो 63 है, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 डिवाइडेड बाई 4, तो 7 9 63, ये हो गया 2 2 जा 4 2 11, 11 9 जा 99 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 9 जा 99 डिवाइडेड बाई कितना हो गया भाई 49.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। अब इसी क्वेश्चन में अलग ढंग से भी पूछ सकता था, अगर आपसे पूछे कि रेशियो बताइए इसका छोटे वाले बड़े वाले सर्कल से हैचिंग एरिया का रेशियो बताइए, तो आप रेशियो लिख लीजिएगा। इसका एरिया आप निकाल ही चुके हैं, बड़े वाले सर्कल का एरिया आप निकाले ही हैं, रेशियो। वॉल्यूम भी पूछ सकता है। वॉल्यूम कैसे पूछ सकता है, कह देगा कि ये वाले और ये वाले सर्कल्स निकाल दिए गए हैं इसमें से, और इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देगा। वो कहेगा कि इसका विड्थ है मान लीजिए 100 सेंटीमीटर, ऐसा विड्थ बना देगा।
तो हम एरिया निकाल ही चुके हैं, तो एरिया इंटू हाइट इज़ नथिंग बट वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर थोड़ी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी क्योंकि डायामीटर ये हो गया डायामीटर 9, तो बड़े वाले सर्कल के लिए ये रेडियस का काम करेगा, इसके लिए डायमीटर का काम करेगा, और इन सब के लिए क्या हो जाएगा 18 टोटल हुआ। तो 3 सेमी सर्कल हैं और वो भी इक्वल साइज के हैं, तो क्या कर देंगे आधा आधा कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ओके चलिए, ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप हमको मेल भी कर दिया करिए। मेल आईडी आपको मालूम है मेरी, लिंक नीचे दिया हुआ है, rajamsshubh@gmail.com। ठीक है ना, कोई स्पेस नहीं देना है, सब स्मॉल में है, rajamsshubh@gmail.com लिंक दिया हुआ है। और प्लीज़ जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं, जितने भी प्रीवियस 9th के 10th के सारे चालू हुए हैं, जियोग्राफी वाला पार्ट स्टार्ट है, और गुरु शिष्य संवाद वाला भी वीडियो आप देखा करिए क्योंकि उसमें स्टोरी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। और उन सभी प्लेलिस्ट को आप कंप्लीटली देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे ऐसे ही एक दूसरे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।